जब देश में अल्पसंख्यकों के मुकाबले बहुसंख्यकों को ज्यादा धार्मिक आजादी दी जा रही हो, जब अल्पसंख्यकों को धार्मिक आजादी का ध्यान न रखा जा रहा हो, उस दौर में आखिरी उम्मीद अगर कुछ बचता है तो वो न्यायालय बचता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही उस देश के अल्पसंख्यकों की आखिरी उम्मीद होती है। जो फैसला हाई कोर्ट से निकल के आ रहा है वो आखिरी उम्मीद की एक किरण की तरह है। क्या कुछ फैसला निकल के आया वो आपको बताएंगे, उससे पहले आपको अपडेट दे दे। देखिए, देश में होली और जुमा एक साथ आया और ये एक साथ कोई पहली बार नहीं आया, पहले भी आया, लेकिन पहले हालात कुछ इस प्रकार जो बनाए जा रहे हैं वो नहीं बने। देखिए, राजनीतिक पार्टी जो अभी सत्ता में मौजूद है उसके इन्फ्लुएंस में आकर के प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है और उस काम को लगातार देखा जा रहा है कि एक बहुसंख्यकों को ज्यादा धार्मिक आजादी दी जा रही है। अल्पसंख्यकों के जो है धार्मिक के स्थानों को, मस्जिदों को जो है तिरपाल से ढक दिया जा रहा है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरीके से समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने के लिए महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आजादी न दी जाए, महिलाओं को घर में बिठा दिया जाए। एटीएम से जो है लूटकांड को रोकने के लिए एटीएम और बैंक पे ताले लगा दिया जाए, तिरपाल ओढ़ा दिया जाए ताकि अपराध कम हो जाए। देखिए, आए दिन मस्जिदों के ऊपर हमले बढ़ गए। इस हमले को रोकने के लिए समाज के उस चंद लोगों को चिन्हित करना चाहिए था सरकार और प्रशासन को, और उस चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करना चाहिए थे जो है मस्जिद पे हमला करने का काम करते हैं। लेकिन क्या किया गया? मस्जिदों को जो है तिरपालों से ढकने का काम किया गया ताकि जो है कोई कीचड़ या फिर कोई ऐसी गंदगी जो है वो धार्मिक स्थलों पे न पड़ जाए। सोचिए, समाज से उन लोगों को जो कीचड़ फेंकते हैं, जो मस्जिदों पे हमला करते हैं, रंग लगाते हैं, उनको चिन्हित करके जिसे गिरफ्तार करना चाहिए था। इस तरह मस्जिदों पे तिरपाल लगा करके उन लोगों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है जो धार्मिक आजादी के नाम पे जो है गुंडई करते हैं, होली के नाम पे जो है गुंडई करते हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। देखिए, हमने कहा आपको कि जिस देश में अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी धार्मिक आज़ादी को कम किया जा रहा हो और बहु राजनीतिक इन्फ्लुएंस में आकर बहुसंख्यकों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा हो, उस दौर में आखिरी उम्मीद कोई बचता है तो वो न्यायालय बचता है। न्यायालय से वही अभी एक फैसला आया, वो फैसला जो है मुसलमानों की उसमें जीत हुई है। क्या कुछ फैसला आया? संभल से जुड़ा हुआ मामला है। जरा देखिए हेडलाइंस क्या कहता है। संभल मस्जिद मामले में होली से पहले मुस्लिम पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने मंजूर की ये मांग। देखिए, संभल को लेकर, मस्जिद को लेकर, संभल मस्जिद को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने यह मांग किया था कि संभल की मस्जिदों पे, क्योंकि रमजान का पाक महीना है, पवित्र महीना है और इसके बाद ईद आने वाला है, रंग पुताई जो बाहर से है वो करने की इजाजत दी जाए। ये मांग जो है मुस्लिम पक्ष ने किया था। हमने कहा आपको कि जिस दौर में अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान न रखा जा रहा हो, उस दौर में न्यायालय का एक फैसला जो मुस्लिम पक्ष में आता है ये उम्मीद की किरण की तरह हो जाती है। देखिए, कुछ देर पहले जब हमने आपको खबर बताई थी कुछ दिन पहले कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक फरमान लेकर के आते हैं और उसके बगल के राज्य तेलंगाना के रेवंत रेड्डी एक फरमान लेकर के आते हैं कि मुसलमानों को जो है, मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में 30 दिन जो है 2 घंटे पहले छुट्टी कर दिया जाए। मतलब 6 बजे जो छुट्टी होती थी वो 4 बजे हो जाए ताकि मुसलमान रमजान में जो रोजा से होते हैं वो अपने धार्मिक आयोजनों को सही से कर पाए, वो रोजा रख पाए, उन्हें कोई दिक्कत समस्या परेशानी ना आए। तो उन्होंने जो तमाम सरकारी कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी को 2 घंटे पहले छुट्टी देने का उन्होंने अपनी सरकार के द्वारा ऐलान किया। चंद्रबाबू नायडू, वही चंद्रबाबू नायडू जो मोदी सरकार के साथ कैबिनेट में बैठे हुए हैं, मोदी सरकार के साथ समर्थन में सरकार चला रहे हैं, वो चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी जो कि आपको तेलंगाना के सीएम है, कांग्रेस के सीएम। तो उन्होंने क्या किया, एक फरमान लाया मुसलमानों को 2 घंटा पहले। उसको लेकर क्या हुआ बवाल? उसको लेकर याचिकाकर्ता पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये जो फरमान आया है ये एक धर्म को जो है फायदा पहुंचाया जा रहा है, 2 घंटा पहले छुट्टी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने याचिका को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, याचिका खारिज करने का काम किया। तो यहाँ भी मुसलमानों की रमजान में जो है एक तरीके से जीत हुई। अब मामला संभल का है। संभल में भी यहाँ पे भी मुसलमानों की जीत नजर आती हुई
जो है दिख रही है। देखिए क्या खबर है, उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई की मस्जिद कमेटी की मांग को मंजूर किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रंगाई पुताई का काम कराएगा। एएसआई को 1 हफ्ते में व्हाइट वाइट का काम पूरा करने को कहा गया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। सिर्फ बाहरी परिसर में व्हाइट वॉश होगा। मस्जिद कमेटी ने बाहरी परिसर में ही रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। देखिए मस्जिद परिसर ने इजाजत मांगी थी रंगाई पुताई की कि बाहर का हिस्सा जो ईद आ रहा है, रमजान का महीना है, उसे रंगा जाएगा। वो इजाजत जो है मिल गई हाई कोर्ट की तरफ से। हमने आपको बताया कि नायडू और आपको तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जो फैसला लाते हैं उसके खिलाफ भी लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो खारिज कर देता है याचिका। तो छोटी छोटी जीत जो है वो मुसलमानों को बड़ी लगने लग जाती है, खासकर इस दौर में जब कहा जाता हो कि मुसलमानों का अलग विंग जो है हॉस्पिटल में बनाया जाए। देखिए वो भी बयान एक बार देख लीजिए आप। भाजपा की एमएलए है जो बयान देती हैं कि मुसलमानों को जो है अलग उनका विंग बनाया जाए अस्पतालों में। ये इस बयान के पीछे का क्या मकसद है आप समझ सकते हैं। दूसरा देखिए बीजेपी के एक और मंत्री हैं, उनका क्या कहना है। मंत्री रघुराज सिंह बीजेपी से हैं, वो क्या कह रहे हैं देखिए। होली में सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहने, रंग से बचना है तो तिरपाल का हिजाब पहने। होली ही बहुसंख्यक आबादी की आस्था का विषय है, हमें उन्हें रंग डालने से नहीं रोक सकते हैं। तो ये बात जो है वो कौन कह रहे हैं, बीजेपी के मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है तिरपाल लगा करके बाहर निकले अगर होली से बचना है। एक सीओ अनुज चौधरी हैं संभल के, उनका क्या कहना है। कह रहे हैं कि 52 बार जुमा आता है और जो है होली 1 बार साल में आता है। जिनको रंगों से दिक्कत है वो घर से बाहर न निकले, घर में रहें। इस तरह के बयान आ रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, इनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी। इन पे जो है वो एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद तमाम जो राजनीतिक दल हों, कुछ भाजपा के भी नेता जो है इनके बयान का विरोध किए हैं। हालांकि ये सीओ है और ये स्पोर्ट्स कोटे से बने हैं। इसके अंदर इनके अंदर जो है कहीं से दूर दूर तक जो है वो स्पोर्ट्समैन वाला कोई छवि जो है रूप जो है नहीं दिखता है। इनके बयान इस प्रकार के आते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो यूपी के अंदर, देश के अंदर मुसलमानों को लेकर के नफरतें, बयानबाजियां ये सब चल रही है। तो उस बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो फरमान है, हाई कोर्ट का जो आदेश आता है, ये उम्मीद की किरण जैसी नजर आती है। तो फिलहाल खबर में इतना ही, मिलता है वीडियोस बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।